2018 पोलैंड के जंगल में कुछ रिसर्चर्स ने एक बड़ा सा होल देखा। जब वो एक छोटे कैमरे की मदद से इस 30 मीटर के होल के अंदर पहुंचे तो उनको अजीब चीजें दिखाई दी, जैसा कि एक रेलवे ट्रैक और माइनिंग टूल्स वगैरह। लोकल अथॉरिटीज ने कंफर्म किया कि ये वर्ल्ड वार 2 के टाइम में बनाया गया एक नाजी बंकर था, जिसको एमओ को स्टोर करने, फूड शॉर्टेज और एयर रेड से बचने के लिए बनाया गया। आखिर वर्ल्ड वार 2 में इन बंकर्स का क्या रोल था? क्या ये सिर्फ डिफेंस के लिए थे या इसके पीछे हिटलर की कोई और चाल थी? इन बंकर्स की कंस्ट्रक्शन में कितना खर्चा आया और आज ये बंकर्स किस हालत में हैं? इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए हमें इन्फो सर्विस की इस वीडियो में वर्ल्ड वार 2 को विजिट करना होगा। सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम पे एक्सिस पावर हो या अलाइड फोर्सेस, दोनों ने अपने सर्वाइवल और विक्ट्री के लिए कुछ बंकर्स बनाए, जिनको कभी हाइडिंग स्पॉट तो कभी बैटलफील्ड्स के बीच एक छुपा हुआ ब्रेन सेंटर कंसिडर किया जाता था। अलाइड और एक्सिस पावर ने रियलाइज कर लिया था कि सिर्फ आर्मी या वेपन से काम नहीं चलेगा। अगर जीत चाहिए तो बेस स्ट्रांग होना चाहिए, और बेस का मतलब था फोर्टिफाइड स्ट्रक्चर्स। ऐसे बंकर्स जहां से पूरा वार रिमोटली कंट्रोल हो सके, जहां से अटैक्स लॉन्च हो सके और जहां सोल्जर सेफ रह सके जब ऊपर से बॉम्ब्स बरस रहे हो। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या ये सिर्फ पत्थर के स्ट्रक्चर्स हैं या फिर इनके अंदर छुपी है वो कहानी जो हमें समझनी चाहिए? क्योंकि जब हम इन बंकर्स को देखते हैं, हमें इंजीनियरिंग, मैन पावर, प्लानिंग जैसी एफर्ट्स दिखाई पड़ती हैं जो उस वार में डाली गई थी। जब हम कहते हैं कि बंकर्स वर्ल्ड वार 2 के बैकबोन थे, तो वो सिर्फ एक मेटाफोर नहीं है। नाजी जर्मनी ने 25,000 से ज्यादा बंकर सिर्फ अटलांटिक वॉल के लिए बनाए थे। गन एम्प्लेसमेंट्स, ऑब्जर्वेशन टावर्स, ट्रूप शेल्टर्स, एक पूरा अंडरग्राउंड किला। फ्रांस ने भी कम नहीं किया, 5,500 स्ट्रक्चर सिर्फ मेग्नोट लाइन के लिए, और हर एक स्ट्रक्चर केयरफुली इंजीनियर था, जैसे कि एक अंडरग्राउंड सिटी हो। लेकिन हर स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर का एक प्राइस होता है, और ये प्राइस सिर्फ पैसे का नहीं था। जर्मनी ने अटलांटिक वॉल के लिए इतना मटेरियल डाइवर्ट कर दिया कि उनके दूसरे वार एफर्ट्स इफेक्ट होने लगे। सिविलियंस के लिए बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी डिले होने लगा, और ऐसे मैसिव प्रोजेक्ट्स ने इकोनॉमीज को भी हिला दिया। वार सिर्फ बैटलफील्ड पे नहीं, इकोनॉमी में भी लड़ी जा रही थी। प्राइसेस बढ़ने लगे, शॉर्टेजेस होने लगे, और मिलिट्री सिविलियन बैलेंस डिस्टर्ब हो गया। ये बंकर्स सेकंड वर्ल्ड वार के टाइम पे ऑफेंसिव और डिफेंसिव दोनों पर्पसेस के लिए बनाए गए थे। इनकी बदौलत एयर स्ट्राइक्स और आर्टिलरी से बचना काफी आसान था। इन बंकर्स में एडवांस टेलीफोन और रेडियो जैसी कम्युनिकेशन डिवाइसेस नस्ब थी। अडोल्फ हिटलर की जानिब से इस्तेमाल किए जाने वाला बर्लिन में मौजूद फुहरर बंकर भी इसी की एक मिसाल है। इनको एम्यूनिशन की स्टोरेज, सप्लाईज और जरूरत पड़ने पर हॉस्पिटल और फैक्ट्रीज के लिए भी इस्तेमाल किया गया। अटलांटिक वॉल में लगभग आज के टाइम का $9 बिलियन का खर्चा आया था, क्योंकि दुनिया में स्टील ऑलरेडी टैंक्स, एयरप्लेन्स और शिप की कंस्ट्रक्शन में यूज हो रहा था, और इन बंकर्स की कंस्ट्रक्शन की वजह से स्टील की बहुत ज्यादा शॉर्टेज हो गई थी। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक लिवरपूल में मौजूद बंकर में 7 फीट से ज्यादा का सीमेंट इस्तेमाल किया गया था, जो कि मटेरियल कंजम्पशन की इंटेंसिटी को शो करता है। तो चलो कुछ ऐसे ही आइकॉनिक वर्ल्ड वार 2 बंकर्स के बारे में बात करते हैं, जिनके पीछे छुपी है स्ट्रेटेजी, ब्रेवरी और कुछ पेनफुल मेमोरीज। पोलैंड में मौजूद कैटरजिन के पास एक जंगल के बीच जहाँ छुपा था वुल्फ्स लेयर। ये था हिटलर का ईस्टर्न फ्रंट पे प्राइमरी हेडक्वार्टर, जिसमें 50 से ज्यादा बंकर्स और बिल्डिंग्स थी। हिटलर का एक पर्सनल बंकर भी यहीं था। लेकिन ये जगह सिर्फ एक कमांड सेंटर नहीं थी, यहाँ पर पूरी दुनिया का सबसे डेयरिंग असैसिनेशन अटेम्प्ट ऑपरेशन वैल्करी भी कंडक्ट हुआ था। कॉलोनल क्लास वॉन स्टाफनबर्ग ने प्लान किया था कि हिटलर को मारकर वार खत्म कर देगा। बॉम्ब ब्लास्ट भी हुआ, लेकिन हिटलर बच गया और अटेम्प्ट फेल हो गया। आज वुल्फ्स लेयर एक टूरिस्ट अट्रैक्शन बन चुका है। सोचो, एक पूरा कोस्ट लाइन नॉर्वे से स्पेन तक 2400 माइल्स का स्ट्रेच, और उसके हर कोने में बंकर्स, माइंस, एंटी टैंक डिफेंस सिस्टम। नाजी जर्मनी ने इसे अलाइड इन्वेजन को रोकने के लिए बनाया था। एक पूरा किला जिसमें गन एम्प्लेसमेंट्स थे, बीच ऑब्स्टेकल्स थे, और इतनी हैवी फोर्टिफिकेशन थी कि लगता था कि कोई इस वाल को तोड़ ही नहीं सकता। लेकिन फिर दिन 6 जून 1944 का आया, यानी डी डे। जब अलाइड फोर्सेस ने नॉर्मैंडी पर लैंड किया तो इस दीवार का एक हिस्सा टूट गया। वो ब्रीच सिंपल मिलिट्री ऑपरेशन नहीं था, वो एक हिस्टोरिकल ट्विस्ट था। अटलांटिक वॉल के ब्रेकडाउन ने वर्ल्ड वार की टाइड ही पलट दी थी। सोचो कितनी डाइवर्स लोकेशंस, यूरोप के फ्रोजन कोस्ट से लेके एशिया के ट्रॉपिकल आइलैंड्स तक। हर बंकर का अपना पर्पस था, अपनी स्टोरी थी, और हर कहानी में एक ही थीम थी, सर्वाइवल और स्ट्रेटेजी। बंकर्स हमेशा जमीन के नीचे होते हैं, लेकिन उनकी कहानियां हिस्ट्री के सबसे ऊपर लिखी गई हैं। अब सोचो, एक वक्त था इन बंकर्स में दुनिया के सबसे बड़े फैसले लिए जा रहे थे। बॉम्ब्स गिर रहे थे, प्लेन्स बन रहे थे, और लोगों की जिंदगियां पलट रही थी। और आज वही बंकर्स कुछ घूमने की जगह बन चुके हैं, कुछ छुप गए हैं जंगल के नीचे, और कुछ बस भुला दिए गए हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह की एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी में। मेक श्योर टू हिट द सब्सक्राइब बटन। थैंक यू।